नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए एक स्टैटिक जीके की क्लास को लेकर के। हमने पीछे वाली वीडियो में भारत में कृषि और उसकी थ्योरी की जो क्लास थी वो कंप्लीट की है सुबह ही वाली क्लास में, और अब दोबारा जो क्लास आई है इस क्लास में हम लोग इसमें MCQ वाले जो टॉपिक है वो अपन कंटिन्यू करेंगे। तो MCQ क्वेश्चनों को लेकर चल रहे हैं। भारत में कृषि अपना हेडिंग है, ये लेक्चर नंबर 9 है, यानी कि 8 वीडियो जो है वो आपको पहले लेक्चर जो है वो इसमें डाल दिए गए हैं, उनके MCQ के साथ डाले गए हैं। आप कंटिन्यू उन क्लासेस को देखिएगा क्योंकि स्टैटिक जीके में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है इन सब का। एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो हमने जाना था कि मधुमक्खी उत्पादन से संबंधित जो आता है यहाँ पर वो क्या आता है? एपीकल्चर आता है। मधुमक्खी उत्पादन से संबंधित क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पर एपीकल्चर होगा। तो मधुमक्खी के उत्पादन संबंधित आता है एपीकल्चर। इंपॉर्टेंट ये आपका पॉइंट है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? तो वर्मी कल्चर का जो संबंध आता है वो केचुआ उत्पादन से आता है। वर्मी कल्चर का संबंध किससे आता है? केचुआ उत्पादन से आता है। पिस्सी कल्चर मत्स्य उत्पादन से आता है। सेरीकल्चर रेशम कीट उत्पादन से आता है, और मधुमक्खी का एपीकल्चर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो आंसर होगा रेशम कीट उत्पादन से संबंधित आता है यहाँ पर सेरीकल्चर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रबी की फसल किस ऋतु की फसल है? देखिएगा तो पीछे वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको थ्योरी वाली वीडियो में रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, नगदी की फसल चारों को एक ही पूरे छोटे से डायग्राम में लेकर के हम उसको लेकर चले थे वहां पर, और अच्छे से कंटिन्यू आपको उसमें दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछा रबी की फसल किस ऋतु की फसल है? तो रबी की फसल ये किस में आती है? शीत ऋतु में आती है। यदि ग्रीष्म ऋतु की पूछता है तो जायद की फसल हो जाती है, और खरीफ की फसल पूछता है तो मानसून ऋतु की इसमें ये फसल होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है सेब और अखरोट सर्वाधिक कहाँ उत्पादित होता है? तो सेब और अखरोट दोस्तों उत्पादित होता है जम्मू कश्मीर में। तो JNK पहले हमारा क्या हुआ करता था? राज्य हुआ करता था, अब क्या बन चुका है? ये एज ए UT के रूप में है। तो भाई जम्मू कश्मीर जो राज्य है, जम्मू कश्मीर जो UT है, यहाँ पर सर्वाधिक सेब और अखरोट का उत्पादन होता है। यदि आपसे केसर का भी पूछता है तो वो भी किस में आएगा? यहाँ पर ही जम्मू कश्मीर में आंसर इसका सही आंसर होगा। भाई हमारे द्वारा लगातार आपको क्लासेस जो है VRB एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर अपलोड की जा रही है। कंटिन्यू इन क्लासेस को देखते चलिएगा, सिलेबस को पूरा करिएगा, और यदि हमारे द्वारा की जा रही मेहनत आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से फायदा ये होता है कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जो होता है वो आपको प्राप्त होता रहे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप जानते हो 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, द्वितीयक क्षेत्र में आती है यहाँ पर उद्योग या कंपनियां वगैरह, और तृतीयक क्षेत्र में यहाँ पर आती है सेवा क्षेत्र, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट जो नौकरी वगैरह होती है वो इसमें शामिल की जाती है। भारत के कितने % जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है? तो सही आंसर होगा इसका 55% जो जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश पहले से ही था और अब भी कृषि प्रधान देश है। सर्वाधिक निर्यात जो किया जाता है भारत में वो अनाजों का किया जाता है। तो भाई इंपॉर्टेंट आता है भारत में कृषि कितने % जनसंख्या निवास कर, कृषि कितने % जनसंख्या करती है? 55%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये GDP को लेकर के कृषि संबंधी जो भागीदारी है तो 1951 में क्या रही थी? देश आजाद होने के बाद फर्स्ट बार जब GDP की तैयारी की गई थी तो उसमें कृषि का क्या योगदान रहा था? और सर्वाधिक योगदान रहा है इसमें कृषि का। कितने % रहा था? 52%। अभी तक जितनी भी कृषि से संबंधित जितनी भी GDP की जो दरें आई है उनमें से सर्वाधिक जो कृषि की GDP रही थी वो कौन से में रही थी? तो 1951 में रही थी। कितनी % रही थी इसमें? 52% इसमें रहा था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। नकदी फसल इनमें से कौन सी नहीं है? नकदी फसल को अपन कौन सी फसल कह सकते हैं? व्यापारिक फसल भी इनको कहा जाता है। तो व्यापारिक फसल जो है ये कौन सी नहीं आती है? तो दोस्तों कपास भी एक व्यापारिक फसल है। व्यापारिक का अर्थ होता है पैसे कमाने वाली फसलें। जूट भी आती है, तंबाकू भी आती है। देखो तरबूज जो है ये इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। वैसे तो तरबूज बेच करके ही पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन ये नकदी फसल में शामिल ना करते हुए इसको जायद की फसल में शामिल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 10वां, मानसून का जुआ किसे कहते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनेकों बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि मानसून का जुआ किसे कहते हैं, या मानसून का जुआ कौन है? तो कृषि, और कृषि किस पर निर्भर करती है? मानसून पर निर्भर करती है, इसलिए इसे कहा जाता है मानसून का जुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें आता है 11वां,
कि 2022-23 में भारत की जीडीपी का कृषि का कितना % योगदान रहा था, तो हमने इसके बारे में अच्छे से जान लिया था पीछे वाली वीडियो में। 15% क्या रहा था भाई इसमें जीडीपी का योगदान रहा है। अब की बार 22-23 में मसालों का घर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। मसालों का घर किसे कहा जाता है, तो केरल राज्य को कहा जाता है मसालों का घर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महाराष्ट्र में उत्पादित होने वाली फसलें इनमें से कौन सी नहीं है, अनार बिल्कुल है, अंगूर भी है, संतरा भी बोया जाता है, लेकिन पपीता यहाँ पर नहीं बोया जाता, पपीता यहाँ पर नहीं बोया जाता भाई। अनार है, अंगूर है, संतरा है, काजू है, और इसमें संतरा में ये तो योगदान नागपुर वाला क्षेत्र रखता है, तो ये 3 तो आती है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो नहीं आएगा तो कौन सा आ जाएगा इसमें, पपीता। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है, लीची का सर्वाधिक जो उत्पादन है कौन सा राज्य करता है, तो सही आंसर होगा इसका बिहार राज्य जो है वो लीची का सर्वाधिक उत्पादन करता है। बागवानी फसलें, बच्चा बागवानी फसलें होती क्या है, तो आप जानते हो फल सब्जी वगैरह उत्पादन करना क्या कहलाता है, बागवानी फसलें कहलाती है। ये बागवानी फसलें किस कल्चर से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा हॉर्टिकल्चर से। हॉर्टिकल्चर संबंधित आती है बागवानी फसलें। विटीकल्चर आप जानते हो केचुए से उत्पादन संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट उत्पादन संबंधित है। पिस्सीकल्चर मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। विटी अंगूर बताया था ना जी, हाँ क्या बोल गया, सॉरी माफ कीजिएगा, विटी किससे आती है, अंगूर से उत्पादन से। ओके तो इसका सही आंसर होगा हॉर्टिकल्चर। हवा में पौधे को उगाना कौन सा कल्चर है, भाई हवा में पौधे को उगाना कहलाता है एरोपोर्टिक कल्चर। क्या आंसर होगा इसका, एरोपोर्टिक कल्चर होता है हवा में पौधे को उगाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में पौधे को उगाना ये कौन सा कल्चर आता है, तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोपोनिक्स। कौन सा आता है बच्चा इसमें, हाइड्रोपोनिक्स जो होता है जल में पौधे को उगाना ये आता है इसका। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, राज्य नहीं है भाई, वर्तमान में क्या हो चुका है अपना, यूटी हो चुका है, तो यूटी का सही आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर। 19वां क्वेश्चन आता है, आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो दोस्तों आम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। यदि आपसे आंवले का भी पूछ ले तो वो भी सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, उत्तर प्रदेश ही होगा। और लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का है अपना, मानसून ऋतु की फसल कौन सी है, तो दोस्तों मानसून की फसल कौन सी आती है इसमें, खरीफ की फसल को कहा जाता है मानसून ऋतु की फसल। तो भाई इस कंटिन्यू आपको क्लासेस जो है यहाँ पर अपलोड की जा रही है, बड़ी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि दोस्तों हमें मोटिवेशन प्राप्त हो सके। हम लोगों को जो मोटिवेशन प्राप्त होगा वो सिर्फ तभी होगा जब आप लोग जितना हो सके उतना वीडियो को लाइक करा करो। भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लासेस को पूरा देखते हैं, पूरा टाइमिंग वो चाहता है, लेकिन लाइक नहीं करते। भाई लाइक करने में आपका क्या जाता है, इतना ही तो है कि हम लोग उससे मोटिवेशन प्राप्त करते हैं, आपके लिए और बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास करते हैं। तो आप लाइक जरूर करा करें क्लासेस को, वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो अभी भी नई तैयारी करना स्टार्ट किया है। उन सभी के लिए मैंने जीरो से हीरो बनाने का एक हमारा वीआरबी एजुकेशन का जो मुकाम है वो स्टार्ट किया हुआ है। निःशुल्क कक्षाएं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर क्लासेस दी जा रही है, तो सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।